दोस्तों, अगर आपको भी इस गिरते हुए मार्केट से डर लग रहा है या आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आपका ही पोर्टफोलियो है जो माइनस में है, तो ऐसा नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ये मार्केट जो फॉल हो रहा है पिछले दिनों से, पिछले कई महीनों से, अगर अभी का जो आप फॉल रिसेंट फॉल देखेंगे, अगर आपको लग रहा है कि ईरान और यूएसए के बीच जो वॉर स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से है दोस्तों, या सिर्फ यही एक वजह है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस वजह से सिर्फ आपके ही नहीं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है उनके पोर्टफोलियो भी माइनस में है। गोल्डमैन सैक्स जो एक बिग एफआईआईज में से, उनका क्या कहना है इस फॉल को लेके, और ईरान और यूएसए की वॉर के अलावा भी जो रीजंस है इस मार्केट में फॉल आने के, उसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बताया गया है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर के भी पोर्टफोलियो जो है वो नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। अभी हम उसका भी डेटा आगे इस वीडियो में चेक करने वाले हैं कि कितने परसेंट से क्या, किसका जो हमारे डीआईएस जिसे कहते हैं, जो मार्केट मूवर्स हो गए भी कहलाते हैं, उनके पोर्टफोलियो का क्या हाल है। और ये सेकेंड रिपोर्ट है द इकोनॉमी टाइम्स की। अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है उनका भी नेटवर्क पिछले क्वार्टर में काफी रेड में, काफी नेगेटिव में उनका पोर्टफोलियो भी आ गया है। तो इन्हीं सब का डिटेल में हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहिए। इसी वजह से क्या, हमें हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। तो तरह तरह के वीडियोज हम शेयर करते रहते हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। इकोनॉमी टाइम की रिपोर्ट को दोस्तों फर्दर आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी 50 2.9% और 1.4% से पिछले साल में इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उन्होंने तो इवन निगेटिव भी रिटर्न दिया हुआ है। तो इसी तरह की हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज गिरते हुए मार्केट के फॉल में भी हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जहां पे हम इसका बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप स्क्रीन पे आप नोटिस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मिस्टर हेमंत कटोरिया, मुकुल अग्रवाल, अनिल गोयल सर, इनका भी पोर्टफोलियो तकरीबन 10 से 29% तक जो है वो निगेटिव में जा चुका है। तो इसी तरह की बातें हम इस डिटेल में, इस वीडियो में डेटा के साथ कवर करने वाले हैं दोस्तों, कि क्या वो अलग रीजन भी है, वॉर के अलावा भी क्या एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से मार्केट, अगर ये वॉर नहीं भी होती तो मार्केट जरूर गिरता, लेकिन स्लो से फॉल करता, स्लो से मार्केट में करेक्शन आते। लेकिन मार्केट को एक पिन पॉइंट चाहिए था, ट्रिगर पॉइंट चाहिए था, जो इस वॉर ने दे दिया है। इसकी वजह से मार्केट जो है ना, बहुत स्पीड से जो है वो तेजी से करेक्ट हो रही है। मार्केट की ये रिपोर्ट है जो पब्लिकली भी अवेलेबल है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, कीर्ति आर कनकिया एंड एसोसिएट, इनका पोर्टफोलियो जो 12% से माइनस है। मिस्टर अशोक एच सा एंड एसोसिएट, इनका पोर्टफोलियो जो 9 टू 10% से माइनस है। जी हाँ, एक बड़ा नाम जो आप सभी जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला कंपनी, उनका भी पोर्टफोलियो 10% से डाउन हो चुका है। अभी जो ये पोर्टफोलियो 12%, 10% या 7% से आप नेगेटिव में देख रहे हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, इन्हें आप डीआईएस के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनमें जो है, इस ये जो नेगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं आपको इनके पोर्टफोलियो के, इनमें पिछले 2-4 दिन के डेटा जो है वो कैलकुलेट नहीं किए गए हैं, क्योंकि अभी तक ये लिस्ट अपडेट नहीं हुई है, जो कि अपडेट होगी 1 तारीख को। तो अगर मोटा मोटी आप अंदाजा लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो ये पोर्टफोलियो जो इनका 15-12% का दिख रहा है, वो तकरीबन 20% पहुंच गया होगा। जिनका ये 9% दिख रहा है, ये 10% पहुंच गया होगा। और राकेश झुनझुनवाला सर का, इनका पोर्टफोलियो भी तकरीबन 12 से 15% निगेटिव में आ गया होगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, और भी बड़े बड़े नाम है आपके स्क्रीन पे। हितेश जावेरी सर है, कृत आर कनकिया एंड एसोसिएट है, इनका पोर्टफोलियो भी, ये डेटा तो अभी ये 3-4 दिन का फॉल इसमें कवर नहीं किया गया है। आगे आप देखते हैं मिस्टर मधुसूदन केला जी है, जो एक इंडस्ट्री में बड़ा नाम रखते हैं, उनका भी पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है। अगर पिछले 4 से 5 दिनों का भी डेटा ऐड करेंगे तो ये तकरीबन पोर्टफोलियो -10% से लाल हो गया है। तो अभी तक दोस्तों इस बारे में हम बात कर रहे हैं कि आप घबराइए मत, आपका भी पोर्टफोलियो निगेटिव में शो कर रहा है। तो उस दिन के बारे में सोचिए जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि स्विंग के हिसाब से तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट या लॉस बुक कर चुके होंगे, क्योंकि मार्केट आज तो फॉल नहीं कर रहा है। पिछले लगातार 2-3 महीनों से मार्केट लगातार फॉल ही करता हुआ चला जा रहा है, थोड़ा ही सही लेकिन फॉल जरूर कर रहा था। काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाली है। गोल्डमैन सैक्स, एफआईएस में बड़ा नाम रखने वाले हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के हिसाब से, इनका भी पोर्टफोलियो 50% के आसपास से माइनस में चल रहा है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, तो इनका पोर्टफोलियो दिसंबर मंथ में 12,000 करोड़ के आसपास में था, जो कि अब सिर्फ 9,000 करोड़ रह गया है। और इसका फॉल फॉल ऑब्जर्व करेंगे तो 50% के आसपास में
ऑलरेडी ये फॉल कर चुका है। तो सिर्फ आपका ही नहीं, सिर्फ मेरा ही नहीं, डीआईएस का ही नहीं, एफआईएस में जो बड़े-बड़े नाम हैं गोल्डमैन सैक्स दोस्तों, उनका भी पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? आप और मैं तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मार्केट कब करेक्ट होगा, कब करेक्ट होगा। लेकिन डीआईएस और एफआईएस दोस्तों इस करेक्शन का काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। आपने दिनेश भैया का एक इंटरव्यू देखा होगा जहाँ पे वो बता रहे थे कि वो 70% इन हैंड कैश मेंटेन कर रहे हैं। तब लोगों ने उनका काफ़ी ट्रोल किया था, काफ़ी मज़ाक उड़ाया था ये सोच के कि मार्केट जो है नया हाई बनाते हुए चला जा रहा है। उस टाइम पे जब वो वीडियो उन्होंने रिलीज़ की थी तब मार्केट ने 26,000 का नया हाई बनाया था। उस वक़्त में वीडियो काफ़ी ट्रोल हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर तो लगातार बाइंग करते हुए चले जा रहे थे क्योंकि मार्केट जो हाइस ब्रेक करते हुए चला जा रहा था। लेकिन डीआईएस, एफआईएस जो लगातार मार्केट में सेलिंग करते हुए चले जा रहे थे और कैश को मेंटेन कर रहे थे। वो किस वजह से दोस्तों? ये वही रीज़न है, ये वही वक़्त है आ गया है जिस वजह से डीआईएस, एफआईएस जो है वो मार्केट में सेल करके कैश में अपना पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो से सेल करके कैश हाथ में लेके बैठे थे। वो इसी सब के फॉल की वजह से। अब वो मार्केट में अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटीज़ देख रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम वो भी डिस्कशन करने वाले हैं कि इस गिरते हुए फॉल में आप वो कौन सा सेक्टर है, कौन सा इंडेक्स है जिसमें आपको अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है, जिसमें हम पर्सनली भी बाइंग करते हुए चले जा रहे हैं दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों मार्केट में लगातार एफआईएस के सेलिंग के चलते मार्केट जो है एफआईएस की जो होल्डिंग है पिछले 15 सालों के लोग पे पहुंच गई है। कहने का मतलब ये है कि इतना ज्यादा मार्केट में एफआईएस ने सेलिंग की हुई है। उसकी सबसे मेन वजह जो है दोस्तों वो ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो काफी महंगा हो गया है एज कम्पेयर टू चाइना या यूरोपियन की मार्केट या जो है अमेरिकन मार्केट। क्योंकि आपने लास्ट में देखा होगा जब भी लास्ट लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया है वो लगभग आपने देखा होगा कि निगेटिव जो है फ्लैट रिटर्न दिए हुए। उसके हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई की तरफ में जा चुकी है। और सिर्फ डीआईएस या एफआईआईज नहीं दोस्तों, इस बहती हुई गंगा में प्रोमोटर्स ने भी अच्छी खासी सेलिंग की हुई है। अगर आप इस डेटा को देखते हैं दोस्तों तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 23 साल के लो पे पहुंच गई है। मतलब 2003 के बाद से इतनी ज्यादा सेलिंग जो है वो पिछले साल 2025 में हुई है और 40% के आसपास जो है प्रोमोटर्स ने सेलिंग कर चुकी है। क्योंकि दोस्तों प्रोमोटर्स को भी ऐसा लग रहा होगा इतनी बेहतरीन वैल्यूएशन शायद ही अब दोबारा उन्हें मार्केट में देखने मिलेगी। इस तरह के गिरते हुए मार्केट में शायद ही उन्हें इतनी अच्छी वैल्यूएशन देखने मिलेगी। आपने पास में देखा होगा दोस्तों कि मार्केट जो है वो एफआईआई जीआई जो है लगातार मार्केट में सेल करते हुए जा रहे थे। फिर भी जो है इंडियन स्टॉक मार्केट ने नए हाई बनाया, नए हाईस तोड़ते हुए चला जा रहा था और 26,300 के आसपास में लाइफ टाइम हाई बना भी चुका था। जबकि उस वक्त में एफआईआई ने 2 लाख करोड़ के आसपास में सेलिंग कर भी चुकी थी उसके बावजूद भी। तो दोस्तों एसआईपी का जो रिटेल इन्वेस्टर का एसआईपी का इन्फ्लो है वो काफी बेहतरीन है इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसकी वजह से आप देखेंगे कि एसआईपी में रिटेल इन्वेस्टर जो है मार्केट को होल्ड करके रखे थे, ना कि एफआईआई। पास में अगर आप पुराने हैं स्टॉक मार्केट में, आज से 10 साल हो चुके हैं आपको मार्केट में, तो आपको देख पता होगा कि एफआईएस को जो है मार्केट मूवर्स भी कहा जाता था। लेकिन इस वक्त में मैंने देखा दोस्तों 2 लाख करोड़ के आसपास में एफआईएस ने लगातार सेलिंग की इंडियन स्टॉक मार्केट में। उसके बावजूद भी मार्केट जो है वो नया हाइस ब्रेक किया जहां पे 26,000 का जो है 26,300 के आसपास में जो है इंडियन स्टॉक मार्केट ने लाइफ टाइम हाई अचीव कर लिया था दोस्तों। तो ये क्या हो गया, एसआईपी का इनफ्लो लास्ट मंथ में भी आप देखेंगे तो 32,000 करोड़ का एसआईपी का इनफ्लो रहा है जो हाईएस्ट रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। उसकी वजह से जो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों में जो सस्टेनेबिलिटी बनी रही वो हाई को होल्ड कर पाया, हाई को ब्रेक कर पाया। लेकिन दोस्तों मार्केट को जो गिरने के लिए ट्रिगर चाहिए था, आप देखेंगे ईरान और यूएसए की जो वॉर चल रही है ये ना भी हुई होती तो भी मार्केट को गिरना ही था दोस्तों। करेक्शन होना था, करेक्शन मार्केट का नियम है। तो दोस्तों अगर करेक्शन मार्केट का नियम है तो फिर भी दोस्तों मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे क्यों आ रही है एसआईपी का इन्फ्लो इतना बेहतरीन होने के बावजूद भी? तो क्या होता है पास में अगर आपने देखा होगा अगर इंडियन स्टॉक मार्केट गिरती है दोस्तों तो वर्ल्ड में भी लोगों की भले इतनी ज्यादा ना गिरे, इंडियन स्टॉक मार्केट महंगी थी इसके लिए थोड़ा तो मतलब ज्यादा गिरती थी, लेकिन वर्ल्ड में जो है वो भी मार्केट जो है गिरनी थी। लेकिन दोस्तों पिछले साल का डेटा ना कुछ शॉकिंग था, तो मैं अभी आपके स्क्रीन पे बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप कुस्पी को देखेंगे, ये भी एक इंडाइसेस है, इसने 76% अब जाके क्लोजिंग की थी पूरे पिछले साल में। उसके बाद अगर जापान का निकाई देखेंगे तो 25% प्लस में जाके बंद हुआ था इनका इंडेक्स। उसके बाद हैंशेंग 30% से अब जाके बंद हुआ था। फिर शंघाई कंपोसाइट है, ये भी जो चाइना का एक इंडेक्स है जो 16% अब जाके बंद हुआ था। उसके बाद नैस्डैक जो अमेरिका की आईटी सेक्टर है वो भी 21% से अब जाके बंद हुआ। उसके बाद S&P 500 देखेंगे, ये भी जो है अमेरिका का एक इंडेक्स है, ये 17.5% से अब जाके बंद हुआ था।
वहीं अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट देखेंगे तो फ्लैट टू माइनस 1% से 3 से 4% जो है पॉजिटिव में रहा है। तो ये दोस्तों इस बार अलग हो रहा है, क्योंकि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट फॉल कर रही थी तो वर्ल्ड में हर जगह थोड़ा-थोड़ा मार्केट जो है फॉल करती है। क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो कोरिलेशन में रहता है सबके। लेकिन यही अलग हो रहा है दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार फॉल होती जा रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। उसके और पिछले में जो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनीज ने अनाउंस किए हैं, जो हैवी वेटेज रखते हैं निफ्टी 50 सेक्टर में, 9 स्टॉक, उनका भी जो आप रिजल्ट देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट, नेगेटिव टू सिंगल डिजिट में उनका जो है रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट में अर्न कर रहा था। उसके बाद जो है कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हाई पे चल रही थी इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसकी वजह से दोस्तों मार्केट में को एक पॉइंट चाहिए था, जो पॉइंट मिल गया, और लगातार अब करेक्शन बेहतरीन स्टार्ट हुआ है। कंपेयर करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट और बाकी की यूरोपियन मार्केट, तो आप देखेंगे रेवेन्यू के हिसाब से S&P 500 में 77% जो कंपनीज लिस्टेड है एनएससी S&P 500 में अमेरिका में, उनका जो है पॉजिटिव रिटर्न आया है दोस्तों पिछले 10 साल का 66%, और 5 साल का एवरेज में आप देखेंगे तो 70% से ज्यादा का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करके बताया है। वहीं पे आप इसे इंडियन स्टॉक मार्केट से कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो आप देखिए एवरेज में अगर आप देखते हैं S&P 500 में 8.4% के आसपास में कंपनीज ने जो है रेवेन्यू पॉजिटिव रेवेन्यू दिया है, जहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट में 4.5% के आसपास में सिर्फ दिया हुआ है। अर्निंग्स के बारे में बात करेंगे तो S&P 500 अमेरिका में ग्रोथ देखी गई है 13% से, जहां पे इंडियन स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज है उन्होंने ग्रोथ दिया है सिर्फ 9% से। प्रॉफिट मार्जिन में भी 13% से, वहां पे 11% से। तो इस तरह से दोस्तों जो DIAs है, FIAs है, मार्केट का जो है वैल्यूएशन निकालते हैं, तो उन्होंने ये देखा कि क्यों लगातार जो वो सेलिंग करते हुए चले जा रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो आपने अभी देखा कि यहाँ पे कंपनीज जो है हमारा जो नेगेटिव टू सिंगल डिजिट में रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर कर रही है, वहीं पे अमेरिका की कंपनीज जो है वो लगातार डबल डिजिट में प्रॉफिट जो है डिक्लेयर करती हुई चली जा रही है। तो इसके हिसाब से दोस्तों FII सेल करते हुए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज उन्हें जो है चाइना के मार्केट में या आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट में मिल रही है। इसकी वजह से FIIs हो या DIIs हो, उन्होंने वैल्यूएशन को एनालाइज किया है कुछ इस तरीके से, और इसके हिसाब से वो मार्केट में जो बजाय इन्वेस्ट करने के अभी सेलिंग का रुझान उनका पास में ज्यादा होता है। तो दोस्तों इतने वक्त में अगर आप देखेंगे मार्केट गिर रही है ना, तो आपका फोकस जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में होना चाहिए, क्योंकि उसमें करेक्शन ऑलरेडी बेहतरीन आ चुका है। DIIs FIIs जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की तरफ में अगर आप देखेंगे, अगर उन कंपनीज का आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो आप पाएंगे कि वहां पे उनकी होल्डिंग जो है लगातार इंक्रीज होती हुई चली जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। अगली अगली जो वीडियो हम शेयर करेंगे उस पर हम यही बात करने वाले हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में वो कौन सी कंपनीज है जहाँ पे DIIs FIIs अपनी होल्डिंग जो इंक्रीज कर रही है, और जो है लार्ज कैप में आप तो अभी इसी वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं, वहां पे जो उन्होंने डिक्रीज करते हुए चले जा रहे हैं अपनी होल्डिंग। तो दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में आगे बात करूं तो आपकी स्क्रीन पे ये जो आप डेटा देख रहे हैं, ये NSE साइट से डेटा कलेक्ट हुआ। यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने खुद बताया हुआ है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ड्रॉप हो गई है, और 10.5% पे पहुंच गई है 2024 में, और 2025 में देखेंगे तो 6.6% के आसपास पे पहुंच गई है, और ये 16 साल का सबसे लो पे चल रहा है एवरेज में। जो अभी हमने पास में डिस्कस किया 4.5% के आसपास में रेवेन्यू जो है कंपनीज जो है वो डिक्लेयर कर रही है, बता रही है। इसकी वजह से दोस्तों आप पाएंगे कि मार्केट जो है ओवर वैल्यूड हो गया है, ओवर वैल्यूएशन में गया है। इसके लिए लगातार जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में स्पेशली लार्ज कैप में आप सेलिंग को देख रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, उसका रीजन देखिए NSE की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं लार्ज कैप जो है 4.5% से ईयर ऑन ईयर मेंटेन कर रहा है अपना रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट ग्रोथ। तो मतलब अगर 5-6% से कोई किसी कंपनी को ग्रो करना है, तो उसमें उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न भी दोस्तों आपको उतना ही मिलेगा। तो इससे बेहतर तो FD है। FD का अगर आप देखेंगे करंटली 6 से 7% चल रहा है। तो मैं इतना रिस्क लेके लार्ज कैप में क्यों इन्वेस्ट करूं, जहां पे मुझे रिस्क फ्री जो है FD में लॉकिंग पीरियड होता है, वहां पे मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, बेहतरीन रिटर्न मुझे मिल सकता है 7 से 8% के आसपास में दोस्तों। तो फिर इंडियन स्टॉक मार्केट को मैं क्यों प्रेफर करूं, जहां पे इतना रिस्क भी होता है दोस्तों। लेकिन FD तो इतनी सिक्योर है, वहां पे मैं बेहतरीन रिटर्न अर्न कर सकता हूं, जो कि 7% का है। आगे आप पढ़ते हैं इस रिपोर्ट को, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मिड कैप और स्मॉल कैप काफी बेहतरीन है दोस्तों। 4.7% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से पास्ट में ग्रोथ दिखा चुके हैं। मतलब पिछले 2-3 साल का आप स्मॉल कैप और मिड कैप को देखेंगे ना, तो ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तो आपको लार्ज कैप में नहीं मिलने वाली है, स्मॉल कैप और मिड कैप में ही मिलने वाली है। और उन स्टॉक का कोई
उन सेक्टर का जिसका कोई लेना देना भी नहीं है इस वॉर से, वो भी फॉल करते हुए चले जा रहे हैं। उसमें जो है फार्मा है, उसमें जो एफएमसीजी सेक्टर है, उसमें जो आईटी इंडस्ट्री है, इनका तो वॉर से कोई लेना देना भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे फॉल करते हुए चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फार्मा सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, इन सेक्टर्स में आप मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक है उसमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्योंकि लार्ज कैप जैसे मैंने आपको बता दिया अभी भी वो ओवर वैल्यूएशन है, वहां पे कोई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली नहीं है, उसके बाद में लंबा वेटिंग हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि मार्केट पहले करेक्ट होगा, आप फंस चुके होंगे, अगर आपने लॉस बुक कर लिया तो फिर और प्रॉब्लम होगी, नहीं भी बुक कर रहे हैं तो आप डिप्रेस रहेंगे, क्योंकि उसमें जो है लगातार आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई देंगे आपके पोर्टफोलियो में। आगे आगे कम से कम 3-4 सालों तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लार्ज कैप में कोई पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दिखने वाले। इसकी वजह से आप स्मॉल कैप या मिड कैप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं। ये डेटा एनएससी की मार्केट का है, और भी डेटा मैं आपको इस वीडियो में आगे प्रेजेंट करने वाला हूं, जहां पे एग्जैक्टली कंपनीज के हैवी वेटेज कंपनीज के मैं फंडामेंटल भी एनालिसिस आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपका जो बिलीव और स्ट्रांग हो जाएगा कि इतने टाइम लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अगर आप चाहें तो स्मॉल कैप और मिड कैप को एनालाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ डेटा जो है सेक्टर वाइज भी एनालाइज कर लेते हैं एज कंपेयर टू अमेरिकन मार्केट या यूरोप मार्केट वर्सेस इंडियन मार्केट में। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे कि 14% के से ईयर ऑन ईयर अमेरिका का आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसके बाद हेल्थ केयर देखेंगे 8% से ग्रो कर रहा है, और कॉमन सर्विसेज में 8% से ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो पिछले क्वार्टर में 6.8% से ग्रो कर रहा है, ओवरऑल तो 9% से ग्रो कर रहा है। ये एफडी से बेहतरीन रिटर्न है, क्योंकि अमेरिका के एफडी के रिटर्न देखेंगे, हाई यील्ड्स देखेंगे ना दोस्तों, तो वहां पे 5% से चल रहा है, लेकिन इंडिया में जो एफडी का रिटर्न जो है 7% से चल रहा है। अगर इंडिया की किसी भी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ स्पेशली लार्ज कैप में, और उसका रिटर्न अगर कंपनी अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट नेगेटिव टू सिंगल डिजिट पे दे रही है 4 से 5%, तो मुझे रिटर्न भी उतना ही मिलने वाला है ना दोस्तों। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी रेवेन्यू 4% से प्रॉफिट 5% से दे रही है तो मेरा स्टॉक जो है वो 15-20% से परफॉर्म करने वाला है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो इसी वजह से आप पाएंगे कि लार्ज कैप में कंपनी जो है काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है। और उसका मैं कंपेयर करूं इंडियन स्टॉक मार्केट से, तो आप देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल जो है सबसे ज्यादा वेटेज रखता है 37%। उसके बावजूद भी उनकी अर्निंग्स देखिए, उनके सेल्स के नंबर्स देखिए, 2.7% है। इससे बेहतरीन रिटर्न तो मुझे एफडी में मिलने वाला है दोस्तों। तो क्यों मैं इतना रिस्क लेके इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, इतना टाइम तक मैं वेट करूं, मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में दिखता रहेगा तो मैं प्रॉफिट या लॉस भी बुक नहीं कर पाऊंगा। उससे बेहतरीन तो मैं एफडी में इन्वेस्ट कर दूं, 7% गारंटेड रिटर्न मिल जाएगा मुझे। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड बेस्ट जो है हमारे यहाँ पे एनर्जी है, उसका उसका रेवेन्यू देखिए सिंगल डिजिट में 2.3%, एफडी से 1/4 पड़ रहा है। उसके बाद आप निफ्टी 50 का देखेंगे 4.5% से दोस्तों। इंटरनेशनल मार्केट इससे बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। इसके वजह से डीआईआई एफआईआई लगातार प्रमोटर जो है लगातार सेलिंग करते हुए चले जा रहे हैं। दूसरी कंट्रीज में जैसे चाइना है, अमेरिका का डेटा भी हमने देखा, वहां पे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है। उनके कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के नंबर्स भी अच्छे डिक्लेयर कर रहे हैं वहां की कंपनीज, और स्टॉक मार्केट भी जो है उनका ओवर वैल्यूएशन में नहीं है। इसकी वजह से वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। और लगातार रूपी हमारा इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज जो है वो भी फॉल करता हुआ चला जा रहा है। उसकी वजह से एफआईएस को और भी ज्यादा लॉस हो रहा है दोस्तों। इवन अगर एफआईआई जो है वो 5 से 10% का प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं तो हमारे बजट में जैसे 12.5% के आसपास का तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लग जाएगा। और अगर उन्होंने एक साल से पहले ही बेच दिया तो 100% उनका पोर्टफोलियो निगेटिव है, भले वो 25% से रिटर्न बनाएंगे तो भी, क्योंकि 20% तो हमारी सरकार ही रख लेगी उनका। प्लस जो है करेंसी फॉल कर रही है, तो करेंसी फॉल करने की वजह से भी एफआईएस को लॉस होता हुआ चला जा रहा है अगर वो कन्वर्जन करते हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों एफआईएस डीआईएस अवॉइड कर रहे हैं लार्ज कैप में बाइंग प्रेफर करना, या ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। वो सब भी करेक्शन का वेट कर रहे हैं, करेक्शन स्टार्ट हो गया है। अब आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह बेहतरीन एक मौका होगा जो कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर की जा रही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप इंडियन स्टॉक मार्केट में वेटेज वाइज देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर हैवी वेटेज में आता है 37% के आसपास में। उसके बाद से 10% जो है एनर्जी को दिया गया, उसके बाद 10% के आसपास में आईटी सेक्टर भी है। ये कंपनीज जो है वो हैवी वेटेज कंपनी है निफ्टी 50 में। यहाँ पे देखिए टॉप 9 है, तो इनके सबके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पहला हमारे पास देखेंगे दोस्तों एचडीएफसी बैंक है। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक का जो है सेल्स ग्रोथ देखेंगे 6% से चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 7% से चल रहा है दोस्तों। तो अभी हमने आपको बताया कि इस हिसाब का अगर कंपनी से जो रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो
अर्न कर रही है, तो इससे बेहतर जो है एफडी में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट है, रिस्की बिजनेस है, यहाँ पे हमेशा रिस्क बना रहता है जो है कैपिटल लॉस होने का। लेकिन एफडी में तो कोई रिस्क नहीं होता दोस्तों। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी वक्त का चाहिए आप लॉकिंग पीरियड लेके एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लार्ज कैप कंपनी से तो बेहतरीन रिटर्न आप अर्न कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक अगर आप देखेंगे रिलायंस, ये भी हैवी वेटेज में अभी हमने देखा। इसका भी नंबर्स देखिए दोस्तों, 9% सिंगल डिजिट, और प्रॉफिट जो है वो 11% का अभी दिखा रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप इसे एनालाइज करेंगे दोस्तों, तो इसका भी नंबर सिंगल डिजिट पे जा चुका होगा। अगला स्टॉक अगर हमारी लिस्ट में दोस्तों आईसीआईसी बैंक है। यहाँ पे हालत और भी ज्यादा खराब है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हालत और भी ज्यादा खराब है। एक सेकेंड में इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए 7% और 8% एफडी से रिटर्न, सिर्फ यही है। सेल्स ग्रोथ का नंबर आप देख लीजिए। पास में देखिए स्टॉक मार्केट कितना भाग रहा था, तब 25% था, फिर 27% था। 5 साल का देखेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ 17% की थी, प्रॉफिट ग्रोथ 40% की थी। तो अगर दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट जो है कम हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके स्टॉक में करेक्शन आना आम सी बात है। नेक्स्ट में आप देखेंगे इन्फोसिस। इन्फोसिस आईटी सेक्टर में तो एक बेहतरीन बात है दोस्तों, कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद ही बताया है, आगे आने वाले 1 से 2 साल में वो निगेटिव टू 1 to 2% जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप आईसीआईसी का देखेंगे 8% है, और प्रॉफिट मार्जिन जो है, तो आप ऐसी कंपनी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 से 20% कंपनी जो है आपको रिटर्न देने वाली है, जब कंपनी का प्रॉफिट ही सिंगल डिजिट में होने वाला है, तो डबल डिजिट में रिटर्न नहीं मिलने वाले दोस्तों। एक्सिस बैंक का देखिए, फिर से एक्सिस बैंक का देखिए 5% का रेवेन्यू है, -7% का प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों। तो ये कंपनी, ये स्टॉक जो है आपको बेहतरीन रिटर्न नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो दोस्तों, निफ्टी 50 जो इतना तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा था, अब उस पे जो है गिरावट शुरू हो गई है। आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो है पिछले कई दिनों से आ, ये ईरान और यूएसए की वॉर की वजह से निफ्टी 50 में ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। करेक्शन जो है 4 से 5% का अभी चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तकरीबन 20,000 क्यों, ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है उसका, बस एक ही लॉजिक है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग फिगर है। अगर 20,000 के आसपास में मार्केट चला जाता है, इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 स्पेशली, तो ये बहुत बेहतरीन होगा। उसके बाद से यहाँ पे लार्ज कैप में हम जरूर से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अब इस वॉर के चलते दोस्तों क्या हुआ, बैंक का तो कोई लेना देना ही नहीं था, एफएमसीजी स्टॉक का तो इस वॉर से कोई लेना देना ही नहीं था, उसके बावजूद भी ये लोग फॉल करते हुए चले जा रहे हैं। तो मेरा मशवरा यही होगा कि स्मॉल कैप मिड कैप में जो कंपनीज आती है एनबीएफसीज में, इनको आप बेहतरीन देख सकते हैं। पास में हमने डिटेल में एनालिसिस किया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, वो तकरीबन 80-82 रुपए पे स्टॉक पहुंच गया दोस्तों। लगातार हम इसमें स्लोली स्लोली बाइंग करते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है इसमें हम एक 30 से 40% का बेहतरीन रिटर्न आने वाले वक्त में मिल सकता है। जब भी मार्केट गिरती है दोस्तों, उस वक्त में आपको घबराना नहीं होता एग्जैक्टली, उस वक्त में ही आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करनी होती है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जिस भी वक्त में कोई भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हमें दिखती है किसी भी स्टॉक में, किसी भी सेक्टर से वो स्टॉक, तो हम जरूर दोस्तों हमारा एनालिसिस हमारे इसी चैनल पे शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। अभी तक का उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।